नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में एकादश भाव आमदनी और लाभ का भाव होता है। यह भाव व्यक्ति की कामना, आकांक्षा एवं इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए प्रयासों में उसे कितना लाभ प्राप्त होगा, यह 11वें भाव से ही देखा जाता है। एकादश भाव लाभ, आय, प्राप्ति, सिद्धि, वैभव आदि को दर्शाता है। इसीलिए सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कुंडली में 11वां भाव वह स्थान होता है जिससे मनुष्य को संपूर्ण जीवन में प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के लाभों को देखा जाता है। लाभ, पूर्ति, मित्र, व्यक्तित्व, आभूषण, बड़े भाई एवं दोष तथा पीड़ा से मुक्ति आदि को एकादश भाव से ही ज्ञात किया जाता है। जन्म कुंडली में एकादश भाव मुख्य रूप से जातकों की इच्छाओं, आशाओं और आकांक्षाओं का बोध कराता है। यह भाव कार्य अथवा व्यवसाय से होने वाले लाभ, उच्च शिक्षा अथवा विदेशी सहभागिता, चुनाव, मुकदमा, सट्टा, लेखन एवं स्वास्थ्य आदि को दर्शाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में एकादश भाव लाभ का स्थान होता है। कालपुरुष कुंडली में एकादश भाव की राशि कुंभ है और कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि होता है। एकादश भाव से कर्मों के द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ एवं कष्ट मुक्त जीवन को भी देखा जाता है। परिधान, फसलें, आभूषण, बुद्धि एवं धन से संबंधित जानकारी कुंडली में 11वें भाव से ही प्राप्त होती है। इच्छा और इच्छाओं का एहसास, धन का अधिग्रहण, प्रयास द्वारा प्राप्त लाभ, आय, निर्भरता, बड़े भाई, चाचा ताऊ, देवताओं की पूजा, ईश्वर भक्ति, बुजुर्गों के प्रति सम्मान, ज्ञान द्वारा प्राप्त लाभ, उच्च बौद्धिक स्तर, गहने आदि का अधिकार, दूसरों को सलाह देना, भाग्य, माँ की दीर्घायु, बायां कान, घुटने, चित्रकला एवं सुखदायक और मोहक संगीत या खुशखबरी, मंत्री परिषद आदि ये सभी विषय एकादश भाव से देखे जाते हैं। यह भाव समृद्धि, लाभ, कार्य में सफलता, उपलब्धि के बाद प्राप्त होने वाली शांति, साझेदारी एवं स्थायी मित्रता का बोध कराता है। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को धन उधार में देते हैं तो उस धन पर लगने वाला ब्याज और उसका मूलधन को 11वें भाव से ही विचार किया जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि आप किसी व्यक्ति से धन उधार लेते हैं तो कुंडली में 5वां भाव उस धन से संबंधित होगा। प्रेमी जातक को 11वें भाव के माध्यम से अधिक सटीकता से परखा जा सकता है, क्योंकि यह भाव किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से भावनात्मक संबंध को भी बताता है। खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए कुंडली में दूसरा, 7वां और 11वां भाव अवश्य देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुंडली में एकादश भाव जातकों के सामाजिक और वित्तीय मामलों में सफलता के विषय में जानकारी प्राप्त करवाता है। वैदिक ज्योतिष में एकादश भाव बहुत ही प्रभावशाली भाव होता है। यह भाव जातकों की विश्वसनीयता की ओर भी इशारा करता है। इसके साथ ही कुंडली में एकादश भाव वित्तीय मामलों या नियोक्ता की संपत्ति का प्रतिनिधित्व भी करता है। शारीरिक दृष्टि से एकादश भाव का संबंध जातकों के बाएं कान और बाएं हाथ से होता है। धन संचय को लेकर जातकों के 11वें भाव को ही देखा जाता है। कुंडली में एकादश भाव आय का भाव होता है। यह व्यक्ति की आमदनी के विषय में जानकारी देता है। सर्वार्थ चिंतामणि ज्योतिषीय ग्रंथ के अनुसार यदि किसी जातक का एकादश भाव अथवा इस भाव के स्वामी बली हैं तो इसके प्रभाव से जातक के जीवन में धन, वैभव और संपन्नता आती है। इस भाव को सिद्धि तथा प्राप्ति का भाव भी कहा जाता है। एकादश भाव से संसद, कानून, राज्य विधायकों, राज्य, शहर, देश, राष्ट्रीय कोष, मुद्रा, सरकारी विभाग, लोकसभा, राज्य, विधानसभाओं के निचले सदनों, निगमों, नगर निकायों, जिला बोर्ड, पंचायत निकायों के नियम आदि का विचार भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त एकादश भाव राजदूत, उपराष्ट्रपति, सलाहकार,
राज्य स्तरीय शासकीय निकाय, राष्ट्रीय उद्देश्य, राष्ट्रीय योजनाएं, उद्यम, क्लब, जुआ, रिजॉर्ट्स, अनुयायियों, परियोजनाओं, सरकारी समितियों, विरासतों एवं समर्थक आदि को भी यह दर्शाता है। प्रश्न ज्योतिष के अनुसार कुंडली में एकादश भाव का संबंध किसी जातक की कामना और उसकी आकांक्षा को बतलाता है। जातकों के लिए यह भाव प्राप्ति का भाव होता है। सरकारी लोन, इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां, गैस एवं म्यूजियम आदि का संबंध एकादश भाव से ही होता है। घोड़ों की दौड़ आयोजन में एकादश भाव प्रबंधन समिति का प्रतिनिधित्व करता है। विभिन्न क्षेत्रों में विजेताओं का विचार भी एकादश भाव से ही होता है। कुंडली में एकादश भाव लाभ का भाव होता है। इसके द्वारा जातकों के संतान को भी देखा जाता है और हम जानते हैं कि संतान जातकों की बुढ़ापे की लाठी बनती है। अतः यह भाव उन लोगों को भी दर्शाता है जिनके द्वारा हमें सहयोग प्राप्त होता है। 11वां भाव लाभ का कारक होता है। यह भाव सोना, कर्मों के द्वारा प्राप्त होने वाली प्रसिद्धि, बड़े संगठन और समिति आदि को दर्शाता है। एकादश भाव से किसी व्यक्ति के परिश्रम, चाची और चाचा, छोटी यात्रा और पिता के संदेश, मानसिक शांति, कानूनी शिक्षा, परीक्षक, गुप्त ज्ञान, पत्नी या फिर पति के मामले, नौकरों से संबंधित कार्य, किराएदारों का कर्ज, पति पत्नी का अफेयर और उनके व्यापारिक लाभ, संतान का वैवाहिक जीवन, भाइयों की विदेश यात्रा, माताजी की विरासत, पारिवारिक प्रतिष्ठा, दुश्मनों का विनाश और स्वास्थ्य लाभ का विचार भी एकादश भाव से ही किया जाता है। यह भाव आपकी पारिवारिक वंशावली, पड़ोसियों का धार्मिक एवं आध्यात्मिक विश्वास, माता की मृत्यु और पुनर्जन्म आदि को भी दर्शाता है। इसके साथ ही एकादश भाव संतान का जीवन साथी, विदेशी जानवरों, संयुक्त राष्ट्र, गैर सरकारी संगठनों, शत्रुओं, बच्चों, लक्ष्यों, 8वें भाव के कर्म, अहंकार और आपके पिता की शैली एवं आपके व्यवसाय के संपर्क क्षेत्र को भी बतलाता है। अपनी जन्म कुंडली का सशुल्क विश्लेषण करवाने हेतु आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। वैदिक एस्ट्रो केयर आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।